हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पिता और ये है मेरी पहली सोलो ट्रिप। मैं ऑफिस के काम से भुवनेश्वर आई थी। एक दिन फ्री मिला तो सोचा क्यों ना आखिरकार पूरी चला जाए। मास्टर कैंटीन बस डिपो से सिर्फ 100 रुपये में सरकारी एसी बस की टिकट ली और चल पड़ी। भुवनेश्वर से पुरी तक का रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का है, पर इतनी हरियाली को देखते हुए आप कब पुरी पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर पुरी पहुंचते ही चारों तरफ रथ यात्रा की हलचल, मंदिर और भक्ति का माहौल था। बस स्टैंड जाकर मैंने रैपिडो बुक की। बीच की ओर जाते हुए मैंने रास्ते में ट्रेंडिंग 2 भालुओं को नाचते हुए भी देखा। अलग ही खुशी का माहौल था, नाचते हुए भालू और उनको देखने के लिए भीड़। वाह, कितना ही सुंदर दृश्य था। मुझे लग रहा था कि शायद ये शादी की भी भीड़ है, लेकिन जो भी हो सुंदर तो बहुत ही था। वैसे तो मुझे गोल्डन बीच जाना था, पर भैया ने कहा कि मुझे ब्लू फ्लैग बीच जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा शांत है। देखा जाए तो सही डिसीजन था। 20 रुपए के टिकट में मुझे फुल क्लीन बीच का एक्सेस मिल गया। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इजीली टिकट मिल गई। और अगर आप नहाना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके की भी टिकट्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर। रैपिडो वाले भैया काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि आगे ज़रूरत होगा तो मुझे कॉल कर लेना। भैया को टाटा बाय बाय करके मैं बीच की तरफ चली गई और बहुत देर तक मैंने वहाँ पर एंजॉय किया। बहुत देर तक बैठी रही और लहरों के साथ बहुत खेला। ट्रस्ट मी, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इवन गवर्नमेंट ने काफ़ी काम भी किया हुआ है बीच को साफ़ सुथरा रखने के लिए। सच कहूँ तो मुझे बीच इसलिए भी पसंद है, ऐसा लगता है लहरों को देखकर जैसे आपकी चिंताएं इनके साथ समंदर में बह जा रही हैं। और दूसरा ऐसा भी लगता है कि बहना ही ज़िंदगी का नाम है और बहते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। हर एक नई लहर अपने साथ एक नई उमंग लेकर आती है, नई आशा लेकर आती है। इसलिए भी मुझे बीच पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। क्योंकि ये मेरी पहली व्लॉग है तो कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं, जैसे कि आखिर असंख्य प्रयासों के बाद मैं पूरी आ ही चुकी हूँ। एंड थोड़ी ह्यूमिडिटी है, बट जिस बीच पे मैं अभी हूँ वो काफ़ी क्यूट है, सुंदर है, साफ़ है और लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे कपल बैठे हुए हैं और मैं अकेले चल रही हूँ। और अच्छी है कि यहाँ पे पीने के लिए पानी है, बट यहाँ पे बाहर का बॉटल अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन है और पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। तो जैसे अभी मेरे साथ कोई भैया थे, उनको वो पानी की बॉटल लेकर आए थे प्लास्टिक वाली, और उनको पानी पीना था तो उनको मना कर दिया गया है कि ये बॉटल वो नहीं भर सकते और उनको पेपर कप में ही पानी पीना है। अब मैंने कर लिया है बीच पे टाइम स्पेंड और अब मैं जा रही हूँ मंदिर के बाद मैं बस स्टैंड जाऊँगी और बस स्टैंड से मैं वापस होटल जाऊँगी। काफ़ी बेटर था, आई मीन इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, बेटर देन जुहू एंड अदर बीचेस इन मुंबई। और लोग भी हेल्पफुल हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं। लहरों से मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए थे, उनको ठीक किया और रैपिडो वाले भैया को बुला लिया। भैया एकदम टाइम पर आ गए और उनके साथ मैं निकल गई थी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। छोटी छोटी गलियों से होकर हम भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की तरफ बढ़े। रास्ते में ही हमें सुंदर और विशाल रथ के दर्शन हुए। क्योंकि भगवान जी अभी अनसरा में थे तो दर्शन नहीं हो पाया। मैंने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। मंदिर में बहुत ही सुकून था। उस जगह पर जाना अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। विशाल ध्वज को देखा और भगवान जी को प्रणाम किया, टीका लगवाया और दोबारा भैया के साथ निकल गई। बातचीत के दौरान भैया ने कहा कि आप अपने साथ यहाँ का खाजा लेकर जा सकते हो, तो हम उनके दोस्त के दुकान पर गए और वहाँ से मैंने थोड़े से खाजा खरीदे और बगल वाले दुकान से कुछ फ्रिज मैग्नेट जैसी चीज़ें भी खरीदी। फिर भैया ने मुझे बस अड्डे पर छोड़ दिया और मुझे गवर्नमेंट बस मिल गई। बस में बैठकर खाते पीते मैं यही सोच रही थी कि अकेले घूमना वाकई में अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और हर किसी को एक बार अकेले घूमने ज़रूर जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।